हॉन्टेड रोड। मेरा नाम गणेश है और मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। तो ये किस्सा मेरे साथ करीब 4 महीने पहले हुआ। मैं अपने स्कूल के बाद ट्यूशन करके शाम की आखिरी बस पकड़कर घर वापस आता था। उस दिन भी मैं रोज़ की तरह उसी बस से घर के लिए निकला। पर ये क्या, आधे रास्ते में बस का टायर पंक्चर हो गया। अंधेरा होने लगा था और बस के कंडक्टर ने कहा पंचर ठीक होने में करीब आधा घंटा लग जाएगा। उस जगह से मेरा गांव करीब 2 किलोमीटर दूर था, तो मैंने सोचा क्यों न चल के घर जाया जाए, इससे मैं घर जल्दी भी पहुंच जाऊंगा। मैं धीरे धीरे अंधेरे में लहलहाते धान के खेतों के बीच से अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। कई खेतों में रास्ते में लाइट लगे हुए थे और कुछ खेतों में अंधेरा। मैं ऐसे ही धीरे धीरे गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही मैंने कुछ दूरी पूरी की। अचानक रास्ते में झाड़ियों के पास एक कोने में मुझे एक लड़की रोते हुए बैठी दिखी। वो लड़की मेरी हम उम्र थी। मैं उस लड़की के पास पहुंचा। मैंने झुककर चिंता दिखाते हुए उससे पूछा कि क्या बात है। उसने अपना सिर धीरे से उठाया और कहा, मैं ठीक हूँ। मैं अभी अभी फिसल कर नीचे गिर गई और मेरे घुटनों में चोट लग गई है। क्या तुम्हारे पास रुमाल है जिससे मैं अपने घाव को साफ कर सकूं? मैंने अपने पॉकेट से रुमाल निकालते हुए उससे पूछा, वो सब तो ठीक है, क्या तुमने अपने परिवार को फ़ोन करके बताया या नहीं? हाँ, मैंने उन्हें फ़ोन कर सब बता दिया है। वे कुछ ही देर में यहाँ आते ही होंगे। पर मेरे घावों से काफ़ी खून निकल रहा है। मुझे उसे रोकने के लिए तुम्हारा रुमाल जल्दी चाहिए। मैंने पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और उसे जैसे ही देने के लिए जा रहा था, किसी ने मेरा हाथ बीच में पकड़ा और मुझे खींचते हुए वहाँ से ले गया। वो एक बूढ़ा आदमी था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें बहुत देरी से देख रहा था, तुम ये किससे बात कर रहे थे? मैंने उनसे कहा, मैं उस लड़की से बात कर रहा था। वो वहाँ गिर गई थी और उसके घुटनों में चोट आ गया था, इसलिए उसके घाव साफ करने के लिए मैं उसे रुमाल दे रहा था और तभी आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए यहाँ ले आए। पर जो अगली बात उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कही, उसने मुझे पूरा शांत कर दिया और मेरे चेहरे में डर दिखने लगा। देखो बेटा, जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वैसे कोई लड़की वहाँ नहीं है। वो कोई लड़की नहीं है, बल्कि उस लड़की का भूत है जो करीबन 13 साल पहले एक रोड हादसे में यहाँ पर मारी गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने अपनी कोई चीज़ उसे नहीं दी। अगर तुम अपनी कोई चीज़ दे देते, तुम अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देते। मेरी बात सुनो, तुम अब बिना रुके अपने घर की तरफ भागो और गलती से भी पीछे मत मुड़ना। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी और आंख बंद कर बिना रुके अपने घर की तरफ भागा। मैं जैसे ही अपने घर पहुंचा, मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा, गणेश तुम ठीक हो? और तुम्हारे पीछे लड़की कौन है? मैंने बिना पीछे देखे दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी माँ को ये सारी बात बता दी। उस रात मैं सो नहीं पाया, पर थकान के बाद मुझे धीरे धीरे नींद आ गई। सुबह जैसे ही मैं उठा, मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं सही में बहुत लकी हूँ कि मैंने अपना रुमाल उसे नहीं दिया। अगर मैंने उसे अपना रुमाल दिया होता तो वो आत्मा मेरे शरीर पर कब्जा कर लेती और जो लड़की रात को घर आई थी वो उसी लड़की की आत्मा थी। माँ ने सुबह सुबह पंडित को बुलाया और घर को मंत्रों के बंधन से बांध दिया। मेरी माँ ने मुझे और एक चौंकाने वाली बात बताई। दरअसल वो बूढ़ा आदमी जिसने मेरी जान बचाई थी, वो उस लड़की के दादा थे, जिनकी मृत्यु उसी लड़की के साथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी।